दिव्य सम्राट सिस्टम एपिसोड 1 to 10 लाइक और सब्सक्राइब। दिव्य सम्राट प्रणाली एपिसोड 1 से 10 तक। सूर्यगढ़ साम्राज्य की सीमाओं पर स्थित काली घाटी के घने जंगलों में सन्नाटा था, जिसे केवल गिरते हुए पत्तों की आवाज तोड़ रही थी। एक गुफा के अंधेरे कोने में राजकुमार विक्रम लहूलुहान पड़ा था। उसके शाही वस्त्र तार-तार हो चुके थे और उसकी छाती पर लगा गहरा घाव मौत का बुलावा दे रहा था। धोखा! मेरे ही सेनापति और चाचा ने मुझे पीठ पीछे वार किया, विक्रम ने दर्द से कराहते हुए कहा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसे अपने पिता महाराज का चेहरा याद आया, जिनकी हत्या उसके सामने कर दी गई थी। जैसे ही विक्रम ने अंतिम सांस लेने की कोशिश की, उसके दिमाग में एक तीखी बीप की आवाज गूंजी। अचानक उसके बंद पलकों के सामने एक नीली अर्धपारदर्शी स्क्रीन चमकने लगी। चेतावनी, मेजबान होस्ट के जीवन का स्तर 5% से कम है। आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय किया जा रहा है। दिव्य सम्राट सिस्टम प्रारंभिक स्कैन पूरा हुआ। विक्रम चौंक गया। यह क्या माया है? क्या मैं परलोक पहुंच गया हूं? उसने कांपती आवाज में पूछा। तभी एक यांत्रिक मैकेनिकल आवाज उसके कानों में गूंजी। नहीं राजकुमार, यह आपका पुनर्जन्म है। क्या आप इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं? क्या आप प्रतिशोध की आग में जलना चाहते हैं? हाँ कहें और अपनी नीति बदलें। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और चिल्लाया, हाँ, मुझे शक्ति चाहिए। जैसे ही उसने स्वीकृति दी, गुफा एक सुनहरी रोशनी से भर गई। प्रारंभिक इनाम स्टार्टर पैक खोला जा रहा है। प्राप्त हुआ अमरकाया इमोर्टल बॉडी स्तर 1। प्राप्त हुआ शून्य तलवार वॉइड स्वॉर्ड। प्राप्त हुआ 100 अनुभव अंक EXP। विक्रम के शरीर की हड्डियां फिर से जुड़ने लगीं। उसके घाव ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। उसके शरीर में एक ऐसी ऊर्जा दौड़ रही थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह उठकर खड़ा हुआ और उसने हवा में हाथ चलाया। उसकी मांसपेशियों में फौलाद जैसी ताकत थी। पहला शिकार। तभी गुफा के बाहर घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। उसके चाचा के सैनिकों ने उसका पीछा कर लिया था। वह यहीं कहीं होगा। उस मरते हुए चूहे को ढूंढो और उसका सिर काटकर महाराज भानु प्रताप के पास ले चलो, एक सैनिक चिल्लाया। विक्रम के सामने अचानक एक छोटी स्क्रीन आई। मिशन सक्रिय, अपने पहले शत्रुओं का संहार करें। लक्ष्य 5 सैनिक। इनाम 50 स्वर्ण मुद्राएं और तेज दृष्टि कौशल। विक्रम के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसने हवा में हाथ लहराया और उसके हाथ में काली चमक वाली शून्य तलवार प्रकट हुई। वह गुफा से बाहर निकला। सैनिकों ने उसे देखा और हंसने लगे। अरे, यह तो अभी तक जिंदा है। मार डालो इसे। जैसे ही पहला सैनिक तलवार लेकर आगे बढ़ा, विक्रम की आंखों के सामने लाल रंग का एक बिंदु चमकने लगा, सैनिक की गर्दन पर। यह सिस्टम की कमजोरी पहचान शक्ति थी। विक्रम पलक झपकते ही वहां से गायब हुआ और अगले ही पल वह सैनिक के पीछे था। एक झटके में सैनिक का सिर धड़ से अलग हो गया। बाकी 4 सैनिक सन्न रह गए। यह राजकुमार विक्रम नहीं हो सकता। यह तो कोई राक्षस है। कुछ ही सेकंडों में जंगल की जमीन उन सैनिकों के खून से लाल हो गई। विक्रम हाफ नहीं रहा था, बल्कि वह और भी तरोताजा महसूस कर रहा था। मिशन सफल। लेवल अप। अब आप लेवल 2 पर हैं। नया कौशल अनलॉक, मानसिक मानचित्र। विक्रम ने दूर सूर्यगढ़ की ओर देखा, जहां उसके पिता का हत्यारा राज कर रहा था।
चाचा, आपने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन आपने एक सम्राट को जन्म दे दिया है। अब सिंहासन मेरा होगा। जंगल की जमीन पर 5 सैनिकों के शव पड़े थे। विक्रम ने अपनी शून्य तलवार को हवा में झटककर साफ किया और वह धुएं की तरह गायब होकर उसकी सिस्टम इन्वेंटरी में समा गई। अचानक उसके दिमाग में एक नक्शा उभरा। यह मानसिक मानचित्र था। नक्शे पर लाल रंग के बिंदु राजधानी की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक छोटा सा हरा बिंदु पास की गुफा के पीछे धड़क रहा था। एक रहस्यमयी मुलाकात। विक्रम सावधानी से उस हरे बिंदु की ओर बढ़ा। वहां झाड़ियों के पीछे एक छोटी सी लड़की छिपी हुई थी, जिसकी आंखों में खौफ था। वह कोई साधारण बच्ची नहीं थी। उसके फटे हुए कपड़ों पर सूर्यगढ़ के शाही रसोइये का चिन्ह था। राजकुमार, आप जीवित हैं? वह कांपते हुए बाहर आई। उसका नाम मीरा था, जिसके पिता को विक्रम के चाचा भानुप्रताप ने विद्रोह के शक में कैद कर लिया था। नया मिशन, मीरा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। इनाम 200 अनुभव अंक EXP और भेष बदलने की कला डिस्गाइज स्किल। विक्रम ने मीरा का हाथ थामा। डरो मत मीरा, अब सूर्यगढ़ में डर का अंत होने वाला है। सिस्टम की दुकान, सिस्टम शॉप। रास्ते में चलते हुए विक्रम ने मन ही मन सिस्टम को पुकारा। सिस्टम, क्या मेरे पास खुद को छुपाने का कोई तरीका है? अगर मैं इस चेहरे के साथ राजधानी गया तो महल पहुंचने से पहले ही घेर लिया जाऊंगा। दुकान, शॉप खोली जा रही है। उपलब्ध वस्तु, गुमनाम चेहरा मुखौटा, मूल्य 50 स्वर्ण मुद्राएं। क्या आप खरीदना चाहते हैं? विक्रम ने तुरंत हाँ कहा। उसने पिछले मिशन में जीती हुई 50 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की। अचानक उसके चेहरे की बनावट बदलने लगी। उसकी तीखी नाक और शाही नैनंक्ष अब एक साधारण शिकारी जैसे दिखने लगे थे। जैसे ही वे राजधानी की सीमा पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि भानु प्रताप के सैनिक गरीबों का अनाज लूट रहे थे। एक बूढ़े आदमी को बेरहमी से पीटा जा रहा था। विक्रम का खून खौल उठा। उसने हमला करने की सोची, लेकिन सिस्टम ने चेतावनी दी। चेतावनी, सामने 20 उच्च स्तरीय सैनिक हैं। आपकी वर्तमान शक्ति पर्याप्त नहीं है। सुझाव, छायाघात, शैडो स्ट्राइक का उपयोग करें। विक्रम ने अंधेरे का फायदा उठाया। उसने मीरा को एक सुरक्षित पेड़ के पीछे बिठाया और खुद परछाइयों में विलीन हो गया। सिस्टम की मदद से उसे सैनिकों के चलने की आहट पहले ही सुनाई दे रही थी। एक-एक करके सैनिक गायब होने लगे। किसी को पता भी नहीं चला कि उनके साथी कहाँ जा रहे हैं। जब आखिरी कमांडर बचा, तो उसने पलटकर देखा। वहां कोई नहीं था, बस एक ठंडी आवाज गूंजी। अन्याय की उम्र लंबी नहीं होती। अगले ही पल कमांडर जमीन पर था। एक नई शक्ति, वफादारी का परीक्षण। सैनिकों के भागने के बाद उन ग्रामीणों ने विक्रम, जो अब एक शिकारी के भेष में था, के पैर पकड़ लिए। तभी सिस्टम की स्क्रीन चमकी। विशेष उपलब्धि, जनता का मसीहा। नया फीचर अनलॉक, वफादारी मीटर। विक्रम ने देखा कि उन ग्रामीणों के सिर के ऊपर एक हरा बार दिखने लगा था, जो 80% वफादारी दिखा रहा था। उसे समझ आ गया कि उसे अपनी सेना महल के बाहर से ही बनानी होगी। उसने उन ग्रामीणों से कहा, मेरा नाम आर्य है। अगर तुम अपनी और अपने परिवार की रक्षा करना चाहते हो, तो कल रात पुरानी बावड़ी के पास मिलना। मैं तुम्हें लड़ना सिखाऊंगा। उधर सूर्यगढ़ के महल में भानुप्रताप के पास एक संदेश पहुंचा। महाराज, हमारी एक टुकड़ी जंगल में मारी गई है और नगर के लोग किसी अज्ञात शिकारी की बातें कर रहे हैं। भानुप्रताप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
उस शिकारी का सिर मुझे कल सुबह तक चाहिए। रात का अंधेरा गहरा चुका था। विक्रम, जो अब शिकारी आर्य के भेष में था, ने पुरानी बावड़ी के पास उन ग्रामीणों को इकट्ठा किया। लेकिन उसे पता था कि केवल किसानों के दम पर वह भानु प्रताप की विशाल सेना का सामना नहीं कर सकता। उसे एक ऐसे सेनापति की जरूरत थी जो युद्ध की रणनीतियों को समझता हो। सिस्टम की स्क्रीन उसके सामने अचानक चमकी। नया मुख्य मिशन, अतीत के स्तंभ को मुक्त कराएं। लक्ष्य, सूर्यगढ़ की गुप्त काल कोठरी से सेनापति प्रताप को छुड़ाना। कठिनाई स्तर, कठिन हार्ट। इनाम 500 EXP और पशु संचार, बीस्ट स्पीच की शक्ति। सेनापति प्रताप वही योद्धा थे जिन्होंने विक्रम को बचपन में तलवारबाजी सिखाई थी और जो राजा के प्रति अटूट वफादारी के कारण अभी भी जीवित लेकिन बेड़ियों में जकड़े हुए थे। विक्रम ने सिस्टम की गुप्त पहचान, स्टेल्थ मोड, सक्रिय की। उसके पैरों की आहट पूरी तरह खत्म हो गई। वह महल की पिछली दीवार फांदकर उस काल कोठरी की ओर बढ़ा जिसे मौत का कुआं कहा जाता था। रास्ते में 2 पहरेदार खड़े थे। विक्रम ने अपनी उंगलियों से एक अजीब सी ध्वनि निकाली, सिस्टम के ध्वनि विक्षेपण, साउंड डिस्ट्रैक्शन कौशल का उपयोग करते हुए। पहरेदार जैसे ही दूसरी तरफ मुड़े, विक्रम ने उन्हें बेहोश कर दिया। वफादारी का असली चेहरा। कालकोठरी के सबसे निचले तल पर लोहे की भारी बेड़ियों में एक विशालकाय व्यक्ति बंधा था। उसके शरीर पर कोड़ों के निशान थे, लेकिन उसकी आंखें आज भी दहक रही थीं। विक्रम पास पहुंचा और फुसफुसाया, सेनापति, मैं आपको यहां से ले जाने आया हूं। सेनापति प्रताप हंसे, जाओ यहां से अजनबी। मैं केवल अपने महाराज के वंशज के लिए जीवित हूं। तुम जैसे शिकारी मेरा क्या साथ देंगे? विक्रम ने चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने सिस्टम से अपनी असली पहचान वाला भ्रम, इल्यूजन, पल भर के लिए सक्रिय किया। उसकी आंखों में वही राजसी चमक और हाथ पर शाही जन्मचिन्ह, रॉयल मार्क दिखाई दिया। प्रताप की आंखें फटी की फटी रह गई। राजकुमार, आप जीवित हैं? वफादारी मीटर, सेनापति प्रताप 100% अटूट। सिस्टम बोनस, रणनीतिकार की दृष्टि सक्रिय हुई। जादुई साथी का आगमन। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, महल के कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। अचानक एक विशाल हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, जो पिंजरे में कैद था, जोर जोर से दहाड़ने लगा। सैनिकों ने शोर सुन लिया था। विक्रम ने देखा कि तेंदुआ घायल था। सिस्टम ने संदेश दिखाया, मिशन बोनस कार्य, घायल तेंदुए को बचाएं। विक्रम ने बिजली की गति से पिंजरे का ताला अपनी शून्य तलवार से काटा। जैसे ही तेंदुआ बाहर निकला, उसने सैनिकों पर हमला करने के बजाय विक्रम के पैर चाटे। आज से तुम्हारा नाम रुद्र होगा, विक्रम ने कहा। जंगल की ओर प्रस्थान। सैकड़ों सैनिक मशाले लेकर उनकी ओर दौड़ रहे थे। विक्रम, सेनापति प्रताप और रुद्र, तेंदुआ, ने महल की ऊंची दीवार से नीचे बहने वाली नदी में छलांग लगा दी। अगली सुबह जब वे सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचे, तो सेनापति प्रताप ने घुटनों के बल बैठकर विक्रम को प्रणाम किया। राजकुमार, अब हम क्या करेंगे? विक्रम ने मुस्कुराते हुए अपनी सिस्टम स्क्रीन देखी, जहां अब एक नई श्रेणी खुल चुकी थी, साम्राज्य निर्माण, एम्पायर बिल्डिंग। अब हम अपनी सेना बनाएंगे सेनापति। ऐसी सेना जिसे न तलवार काट सके, न जादू रोक सके। भानु प्रताप के महल में खलबली मच गई। कालकोठरी खाली थी और उसका सबसे बड़ा दुश्मन गायब था। तभी उसके पास एक काला साया आया। यह उसका राजपुरोहित कालनेमी था। महाराज, वह अकेला नहीं है। उसके साथ कोई अदृश्य शक्ति है। मुझे उसकी गंध आ रही है।
नदी की लहरों से बचकर निकलने के बाद विक्रम, सेनापति प्रताप और विशाल तेंदुआ रुद्र एक ऐसी घाटी में पहुंचे जिसे भूल भुलिया घाटी कहा जाता था। यहाँ का रास्ता इतना पेचीदा था कि साधारण सैनिक यहाँ कदम रखने से भी डरते थे। सेनापति प्रताप ने हांफते हुए कहा, राजकुमार, यहाँ भी यक्ष कबीला रहता है। वे किसी बाहरी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ते, लेकिन उनकी तीरंदाजी का कोई मुकाबला नहीं है। अचानक चारों ओर के पेड़ों से दर्जनों तीर हवा में सनसनाते हुए आए और विक्रम के पैरों के पास जमीन में धंस गए। झाड़ियों से अजीबोगरीब मुखौटे पहने योद्धा बाहर निकले। उनका मुखिया बाली आगे आया। तुमने हमारी सीमा लांघी है। सजा सिर्फ मौत है। नया मिशन, कबीले का विश्वास जीतें। शर्त, बिना हथियार उठाए मुखिया को युद्ध में हराएं। इनाम 1000 EXP और अग्नि तत्व फायर एलिमेंट का ज्ञान। विक्रम ने अपनी शून्य तलवार वापस इन्वेंटरी में डाल दी। बाली, मैं लहू बहाने नहीं, तुम्हें गुलामी से आजाद करने आया हूं। बाली हंसा, बातों से युद्ध नहीं जीते जाते। उसने अपनी भारी गदा से विक्रम पर हमला किया। सिस्टम का प्रेडिक्शन मोड। विक्रम की आंखों के सामने सिस्टम ने नीली रेखाएं बना दीं। यह प्रेडिक्शन मोड था, जो दुश्मन के अगले वार को पहले ही दिखा देता था। चेतावनी, बाएं से प्रहार, विक्रम झुक गया। चेतावनी, ऊपर से गदा का वार, विक्रम पीछे हट गया। बाली हैरान था। उसने एक भी वार नहीं किया, फिर भी वह थक चुका था। अंत में विक्रम ने बिजली की गति से आगे बढ़कर बाली के गले पर हाथ रखा और उसे जमीन पर पटक दिया। हार मान लो बाली, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा सम्राट हूं। विक्रम की आवाज में एक अजीब सा दबदबा था। तभी कबीले के मंदिर से एक काली धुआं उठने लगा। यह भानु प्रताप के तांत्रिक कालनेमी का भेजा हुआ एक छाया राक्षस, शैडो डीमन था, जो विक्रम की तलाश में यहां तक पहुंच गया था। राक्षस ने कबीले की झोपड़ियों में आग लगा दी। तीर उस पर बेअसर थे। बाली और उसके योद्धा खौफ में पीछे हट गए। आपातकालीन मिशन, छाया राक्षस का अंत करें। चेतावनी, सामान्य हथियार काम नहीं करेंगे। समाधान, अग्नि तत्व को सक्रिय करें। विक्रम ने अपना हाथ हवा में उठाया। सिस्टम ने उसके शरीर की सारी ऊर्जा, मना, को उसकी हथेली में केंद्रित कर दिया। सिस्टम, दिव्य अग्नि सक्रिय करो। अचानक विक्रम के हाथ से नीले रंग की ज्वाला निकली। उसने उस आग को अपनी मुट्ठी में लिया और राक्षस की ओर फेंक दिया। वह आग नहीं, बल्कि शुद्ध ऊर्जा थी जिसने राक्षस को पल भर में राख कर दिया। अटूट गठबंधन। यह चमत्कार देखकर बाली और उसके सैकड़ों योद्धा घुटनों के बल बैठ गए। वफादारी मीटर, भीलयक्ष कबीला 95%। उपलब्धि, प्रथम सेना का गठन। बाली ने अपनी तलवार विक्रम के चरणों में रख दी। महाराज, आज से हम आपके हैं। आदेश दें, हमें क्या करना है? विक्रम ने मुस्कुराकर सेनापति प्रताप की ओर देखा। सेनापति, इन योद्धाओं को अनुशासन सिखाएं। हमें अब रक्षा नहीं, आक्रमण करना है। उधर महल में कालनेमी ने अपनी बलि वेदी पर देखा कि उसका राक्षस नष्ट हो चुका है। उसने भयभीत होकर भानु प्रताप से कहा, महाराज, वह राजकुमार अब साधारण मनुष्य नहीं रहा। उसके पास देवताओं की तकनीक है। हमें रक्तसेना को जगाना होगा। भानु प्रताप की आंखें लाल हो गईं। अगर वह देवता है तो मैं उसे नरक भेजूंगा। भूल भुलिया घाटी में अब शांति नहीं थी। आसमान का रंग अचानक गहरा लाल हो गया और हवा में सड़न की गंध फैलने लगी। भीलयक्ष कबीले के कुत्ते डर कर रोने लगे। सेनापति प्रताप ने अपनी तलवार खींच ली। राजकुमार, यह प्राकृतिक संकेत नहीं है। कालनेमी ने अपना काला जादू शुरू कर दिया है।
घाटी के प्रवेश द्वार पर मिट्टी फटने लगी और उसमें से वे सैनिक निकलने लगे जो सालों पहले युद्धों में मारे गए थे। उनकी आंखें शून्य थीं और शरीर से काला धुआं निकल रहा था। यह कालनेमी की रक्त सेना अनडेड आर्मी थी। खतरा पहचान स्तर उच्च हाई। शत्रु रक्त सैनिक संख्या 500 प्लस। चेतावनी, ये सैनिक तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इनका सिर धड़ से अलग न हो जाए। बाली के योद्धाओं ने तीर बरसाए, लेकिन उन तीरों का इन मृत सैनिकों पर कोई असर नहीं हुआ। वे बिना दर्द के आगे बढ़ते रहे। सिस्टम का अपग्रेड जादुई लोहार द मैजिक स्मिथ। विक्रम को समझ आ गया कि साधारण हथियारों से यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। उसने सिस्टम की ओर रुख किया। सिस्टम, मेरी सेना को बचाने का रास्ता बताओ। समाधान, जादुई कार्यशाला मैजिक वर्कशॉप अनलॉक करें। लागत 1000 EXP। क्या आप सहमत हैं? विक्रम ने तुरंत सहमति दी। अचानक उसके दिमाग में एक प्राचीन धातुविद्या का ज्ञान उतरा। उसने कबीले की भट्टी की ओर दौड़ लगाई और वहां रखे साधारण पीतल और लोहे पर अपनी ऊर्जा डाली। उसने अपनी नीली दिव्य अग्नि का उपयोग करके क्षण भर में 5 सूर्यकवच और अग्निबाण तैयार किए। विक्रम का नया रूप वज्र कवच। जैसे ही विक्रम ने खुद के लिए एक विशेष कवच का निर्माण किया, सिस्टम ने उसे एक नया रूप प्रदान किया। प्राप्त हुआ वज्र सम्राट कवच वज्रा आर्मोर। विशेषता, जादुई हमलों के प्रति 80% प्रतिरोध। बोनस, गति में 2x वृद्धि। विक्रम जब भट्टी से बाहर निकला तो वह सोने और नीली बिजली की चमक से ढका हुआ था। वह एक राजकुमार नहीं, बल्कि साक्षात युद्ध का देवता लग रहा था। विक्रम ने दहाड़ लगाई, बाली, अपने योद्धाओं को ये अग्निबाण दो। प्रताप, सिर पर प्रहार करो। रुद्र तेंदुआ ने एक विशाल छलांग लगाई और अपनी पंजों से 2 मृत सैनिकों के परखच्चे उड़ा दिए। विक्रम मैदान के बीचों बीच पहुंचा। उसकी शून्य तलवार अब नीली आग से लिपटी हुई थी। उसने तलवार घुमाई और एक ही झटके में 10 रक्त सैनिकों को राख में बदल दिया। सिस्टम की स्क्रीन लगातार चमक रही थी। +10 EXP, +50 EXP, +100 EXP। कौशल विकास अग्नि चक्र फायर वोर्टेक्स अनलॉक। विक्रम ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। जमीन से आग की लपटें निकलीं और एक भंवर की तरह पूरी रक्त सेना को घेर लिया। चीखें गूंजी और देखते ही देखते कालनेमी की जादुई सेना धुएं में तब्दील हो गई। युद्ध समाप्त होते ही एक घायल रक्त सैनिक के गले से एक ताबीज गिरा। जैसे ही विक्रम ने उसे छुआ, ताबीज से कालनेमी की आवाज गूंजी, राजकुमार, यह तो बस एक परीक्षण था। तुम्हारी असली परीक्षा तब होगी जब तुम अग्निगढ़ के किले पर पहुंचोगे। वहां तुम्हारी मां की आखिरी निशानी मेरे कब्जे में है। विक्रम की मुट्ठी भिंच गई। उसकी मां की अंगूठी, जो सूर्यगढ़ की रानी की विरासत थी, अब इन शैतानों के पास थी। सेनापति प्रताप ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। राजकुमार, अब हमें रुकना नहीं चाहिए। अग्निगढ़ हमारे राज्य का सबसे मजबूत किला है। उसे जीत लिया तो आधा सूर्यगढ़ हमारा होगा। विक्रम ने अपनी सेना की ओर देखा, जो अब पहले से कहीं ज्यादा निडर थी। तैयार हो जाओ। कल सूरज ढलने से पहले अग्निगढ़ की दीवारों पर हमारा झंडा होगा। अग्निगढ़ का किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था, जिसके चारों ओर गहरी खाइयां थीं। यह किला सूर्यगढ़ साम्राज्य का प्रवेश द्वार माना जाता था। यदि विक्रम इसे जीत लेता तो राजधानी का रास्ता साफ हो जाता। विक्रम अपनी छोटी लेकिन घातक सेना के साथ किले के नीचे घने जंगलों में छिपा था। सेनापति प्रताप ने नक्शा देखते हुए कहा, राजकुमार, सामने से हमला करना आत्महत्या होगी। वहां बड़ी बड़ी तोपें और जादुई तीरंदाज तैनात हैं।
जासूसी और नया कौशल। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कीं और सिस्टम को पुकारा। सिस्टम, किले के अंदर जाने का सबसे सुरक्षित रास्ता दिखाओ। नया कौशल सक्रिय, चील की दृष्टि, ईगल आई। क्षमता, आप अपने पालतू रुद्र की आंखों से देख सकते हैं और 1 किलोमीटर दूर की हलचल भांप सकते हैं। विक्रम ने रुद्र तेंदुए के सिर पर हाथ रखा। अचानक विक्रम की चेतना रुद्र के शरीर में चली गई। रुद्र बिल्ली जैसी फुर्ती से किले की ऊंची दीवारों पर चढ़ गया। रुद्र की आंखों से विक्रम ने देखा कि किले के मुख्य द्वार पर पहरा बहुत सख्त था, लेकिन उत्तर दिशा में एक पुरानी नाली थी जो सीधे रसोई घर में खुलती थी। किले के अंदर घुसपैठ। रात के तीसरे पहर, जब पहरेदार ऊँघ रहे थे, विक्रम, प्रताप और बाली के 10 चुनिंदा योद्धा उस गुप्त रास्ते से अंदर दाखिल हुए। अचानक सिस्टम ने चेतावनी दी। चेतावनी, उच्चस्तरीय ऊर्जा का पता चला है। दुश्मन किला रक्षक वज्रबाहु, स्तर 15। अंधेरे से एक विशालकाय योद्धा बाहर निकला। उसके हाथ में एक भारी गदा थी और उसकी छाती पर कालनेमी का दिया हुआ एक जादुई कवच चमक रहा था। मुझे पता था कि तुम आओगे, चूहे, वज्रबाहु ने दहाड़ते हुए अपनी गदा जमीन पर पटकी, जिससे पूरी मीन हिल गई। भीषण द्वंद्व, विक्रम बनाम वज्रबाहु। विक्रम ने अपनी शून्य तलवार निकाली। वज्रबाहु की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी, लेकिन विक्रम के पास सिस्टम की गति थी। सिस्टम अलर्ट, वज्रबाहु का कवच जादुई प्रहारों को सोख रहा है। सुझाव, भौतिक प्रहार और मर्म स्थान पर वार करें। विक्रम ने अपनी बिजली जैसी गति का उपयोग किया। वह वज्रबाहु के हर वार से बचता रहा। जैसे ही वज्रबाहु ने एक बड़ा वार करने के लिए गदा उठाई, उसकी बगल के पास का हिस्सा खुला रह गया। विक्रम ने हवा में उछलकर तलवार का सीधा प्रहार उसके मर्म स्थान पर किया। वज्रबाहु चीख उठा और घुटनों के बल गिर पड़ा। मरने से पहले उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, तुम बहुत देर से आए हो। तुम्हारे बीच एक गद्दार है। विक्रम और प्रताप चौंक गए। तभी किले के अंदर के नगाड़े बजने लगे। चारों ओर से मशालें जल उठीं। वे घिर चुके थे। तभी बाली के कबीले का एक योद्धा, जिसका नाम रघु था, चुपके से सेनापति प्रताप के पीछे पहुंचा और उसने प्रताप की पीठ में खंजर घोंप दिया। प्रताप, विक्रम चिल्लाया। रघु ने भागते हुए कहा, भानु प्रताप ने मुझे पूरे कबीले की माफी और सोने का वादा किया है। तुम यहां से जीवित नहीं जाओगे, राजकुमार। सिस्टम का क्रोध मोड, रेज मोड। अपने सबसे वफादार साथी को खून से लथपथ देखकर विक्रम की आंखों में खून उतर आया। उसका सिस्टम स्क्रीन लाल रंग में चमकने लगा। मेजबान की भावनाएं चरम पर हैं। चेतावनी, क्रोध मोड, रेज मोड सक्रिय किया जा रहा है। प्रभाव, शक्ति +300%, लेकिन ऊर्जा तेजी से घटेगी। विक्रम के चारों ओर नीली और काली बिजली का एक बवंडर बन गया। जो भी सैनिक उसके करीब आता, वह हवा में उड़कर दूर जा गिरता। उसने एक ही झटके में रघु को गर्दन से पकड़ लिया। सोने के बदले अपना ईमान बेच दिया। विक्रम की आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक रक्षक की लग रही थी। विक्रम ने रघु को दूर फेंका और घायल प्रताप को अपने कंधे पर उठाया। तभी किले की छत पर एक आकृति दिखी। वह और कोई नहीं, कालनेमी था। उसने अपनी उंगली से विक्रम की ओर इशारा किया और आसमान से आग के गोले बरसने लगे। रुद्र, भागो, विक्रम चिल्लाया। आसमान से बरसते आग के गोलों और सैनिकों की चीखों के बीच विक्रम घायल सेनापति प्रताप को लेकर किले की दीवार से नीचे कूद गया। नीचे रुद्र तेंदुआ तैयार था। विक्रम ने प्रताप को रुद्र की पीठ पर लादा और घने जंगलों की ओर भाग निकला। प्रताप की सांसें उखड़ रही थीं।
खंजर जहरीला था। चेतावनी, वफादार साथी की स्थिति अत्यंत गंभीर। समय शेष 30 मिनट। लक्ष्य, नीलकंठ पर्वत की चोटी से चंद्रमृत घास प्राप्त करें। विक्रम के पास सोचने का समय नहीं था। उसने सिस्टम से अपनी पूरी ऊर्जा, स्टैमिना को पैरों में केंद्रित करने को कहा। सिस्टम, वायुवेग, वाइंड स्प्रिंट सक्रिय करो। विक्रम की गति इतनी तेज हो गई कि वह एक धुंधली रेखा जैसा दिखने लगा। जंगल के पेड़ पीछे छूटते गए। जैसे ही वह नीलकंठ पर्वत की तलहटी में पहुंचा, रास्ता और भी दुर्गम हो गया। पहाड़ की ढलान पर बर्फीली हवाएं चल रही थीं। अचानक रास्ते में एक विशाल पाषाण रक्षक, स्टोन गोलेम, जाग उठा। वह पहाड़ का ही एक हिस्सा था। बुद्धि बनाम बल। पाषाण रक्षक ने अपना भारी हाथ विक्रम की ओर चलाया। विक्रम ने हमला करने के लिए तलवार निकाली, लेकिन सिस्टम ने तुरंत रोक दिया। रुको, भौतिक प्रहार इस पर काम नहीं करेंगे। यह एक ज्ञान की परीक्षा है। रक्षक के माथे पर लिखे प्राचीन शिलालेख को पढ़ें। विक्रम ने अपनी चील की दृष्टि का उपयोग किया। रक्षक के माथे पर धूल जमी थी, जिसके नीचे संस्कृत में लिखा था, जो शक्ति मांगता है वह नष्ट होता है, जो त्याग करता है वह मार्ग पाता है। विक्रम समझ गया। उसने अपनी शून्य तलवार जमीन पर रख दी और घुटनों के बल बैठ गया। मैं यहाँ विनाश के लिए नहीं, अपने मित्र के प्राणों की भीख मांगने आया हूं। रक्षक का उठता हुआ हाथ रुक गया। वह धीरे धीरे वापस पत्थर के ढेर में बदल गया और उसके पीछे एक गुप्त रास्ता खुल गया जहां चमकती हुई चंद्रमृत घास उगी थी। विक्रम घास लेकर वापस पहुंचा और उसका रस प्रताप के घाव पर लगाया। काला जहर धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल गया और प्रताप ने अपनी आंखें खोलीं। तभी बाली और उसके योद्धा वहां पहुंचे। बाली शर्मिंदा था। उसने गद्दार रघु को जंजीरों में जकड़ रखा था। महाराज, मुझे क्षमा करें। मेरे ही कबीले के व्यक्ति ने आपके साथ विश्वासघात किया। इसका दंड आप ही तय करेंगे, बाली ने सिर झुकाते हुए कहा। विक्रम ने रघु की ओर देखा। रघु गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मुझे लालच दिया गया था। मेरी जान बख्श दें। विक्रम की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने सिस्टम से एक नया फीचर सक्रिय किया, दंड का विधान, जजमेंट सिस्टम। तुमने केवल मेरे साथ नहीं, अपनी मिट्टी के साथ गद्दारी की है। विक्रम ने अपनी उंगली रघु की ओर की। सिस्टम से एक बिजली की किरण निकली और रघु के माथे पर गद्दार का कभी न मिटने वाला निशान छप गया। तुम जीवित रहोगे, पर कोई तुम्हें शरण नहीं देगा। यही तुम्हारा दंड है। नया मिशन, कबीलों का महासंघ। जैसे ही प्रताप स्वस्थ हुए, सिस्टम ने एक विशाल नक्शा खोला। पूरे सूर्यगढ़ साम्राज्य में ऐसे 7 और कबीले थे जो भानु प्रताप के जुल्म से दबे हुए थे। नया मुख्य मिशन, अजेय महासंघ, द अनस्टॉपेबल अलायंस। लक्ष्य, सभी 7 कबीलों को एकजुट करें। इनाम, सम्राट का सिंहासन और दिव्य सेना का निर्माण। विक्रम ने अपनी तलवार हवा में लहराई। अब हम छिपकर वार नहीं करेंगे। अब हम एक राष्ट्र की तरह लड़ेंगे। राजधानी में भानु प्रताप और कालनेमी एक काली वेदी के सामने खड़े थे। कालनेमी ने एक कांच के गोले में देखा कि विक्रम की शक्ति बढ़ती जा रही है। महाराज, अब हमें अंतिम अस्त्र का उपयोग करना होगा, कालनेमी ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें उस राक्षस को जगाना होगा जो आपके पूर्वजों ने पाताल में कैद किया था। भानु प्रताप के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। अगर उसे सिंहासन चाहिए तो उसे राख के ढेर पर बैठना होगा। विक्रम और उसकी सेना अब सर्पघाटी की ओर बढ़ रही थी, जहां दूसरा कबीला रहता था। यह कबीला अपनी जादुई शक्तियों और घातक विष के प्रयोग के लिए जाना जाता था।
सिस्टम ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि यहाँ की हवा में भी धीमा जहर है। पर्यावरण चेतावनी, वायु में विष का स्तर 30%। सुझाव, विष निरोधक ढाल एंटीडोट शील्ड सक्रिय करें। लागत 200 XP। विक्रम ने ढाल सक्रिय की, जिससे उसकी सेना के चारों ओर एक हल्की सुनहरी परत बन गई। जैसे ही वे घाटी के केंद्र में पहुंचे, चारों ओर से सैकड़ों विशाल सांपों ने उन्हें घेर लिया। पेड़ों के ऊपर से एक स्त्री नीचे उतरी। उसने हरे रंग के रेशमी वस्त्र पहने थे और उसकी आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थीं। वह नागकबीले की राजकुमारी ईशानी थी। सूर्यगढ़ के भगोड़े राजकुमार, यहाँ पैर रखने की हिम्मत कैसे हुई? ईशानी की आवाज में एक अजीब सी खनक और खतरा था। बाली ने अपनी गदा उठाई, लेकिन विक्रम ने उसे रोक दिया। ईशानी, मैं यहाँ युद्ध करने नहीं, संधि करने आया हूँ। भानुप्रताप के शासन में तुम्हारे कबीले के जादुई व्यापार पर पाबंदी लगा दी गई है। क्या मैं गलत हूँ? ईशानी की आंखों में गुस्सा चमका। संधि? भानुप्रताप ने मेरे पिता को बंदी बना रखा है और बदले में हमसे हर महीने नागमणि का अर्क मांगता है। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो वह मेरे पिता को मार डालेगा। इससे पहले कि विक्रम कुछ कह पाता, जमीन जोर शोर से फटने लगी। कालनेमी ने पाताल के जिस राक्षस को जगाया था, उसका एक अंश यहाँ प्रकट हुआ, रक्तवृश्चिक, द ब्लड स्कॉर्पियन। यह एक पहाड़ जितना बड़ा बिच्छू था, जिसके डंक से काला धुआं निकल रहा था। भानुप्रताप का उपहार, सेनापति प्रताप चिल्लाए। राक्षस ने अपनी पूंछ से नागकबीले की कई झोपड़ियों को तहस-नहस कर दिया। ईशानी ने अपनी शक्तियों से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राक्षस की जादुई खाल पर जहर का कोई असर नहीं हो रहा था। विक्रम ने देखा कि अकेले लड़ना असंभव है। उसने ईशानी की ओर हाथ बढ़ाया। ईशानी, अपनी जादुई विष शक्ति मेरी शून्य तलवार में प्रवाहित करो। सिस्टम इसे संयोजित कर सकता है। ईशानी ने झिझकते हुए विक्रम का हाथ थामा। नया फीचर सक्रिय, शक्ति संयोजन, एनर्जी फ्यूजन। शून्य तलवार प्लस नागविश महाकाल खड्ग। विक्रम की तलवार अब बैंगनी और काली रोशनी से दहकने लगी। वह बिजली की गति से राक्षस के सिर पर चढ़ गया। उसने अपनी पूरी ताकत से तलवार राक्षस की गर्दन के बीच में धंसा दी। एक भयानक चीख के साथ वह पाताल राक्षस राख के ढेर में बदल गया। राक्षस के खत्म होते ही नागकबीले के लोग विक्रम के जयकारे लगाने लगे। ईशानी ने घुटने टेक दिए। राजकुमार, आपने मेरे लोगों को बचाया है। अब मेरा कबीला और मेरी जादुई शक्तियां आपकी हैं। वफादारी मीटर, राजकुमारी ईशानी 85%। नया सदस्य ईशानी, जादूगरनी विशेषज्ञ। ईशानी ने विक्रम को एक गुप्त सूचना दी। मेरे पिता ने कालकोठरी से एक संदेश भेजा था। भानुप्रताप राजधानी में नहीं, बल्कि अंधेरी टापू पर एक महायज्ञ कर रहा है, जिससे वह अमर हो जाएगा। हमें उसे रोकना होगा। विक्रम ने दूर क्षितिज की ओर देखा। उसकी सेना में अब योद्धा, रणनीतिकार और जादूगरनी तीनों शामिल थे। लेकिन सिस्टम ने अचानक एक नया अलर्ट दिखाया। चेतावनी, अंधेरी टापू पर आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। क्या आप अपनी असली उत्पत्ति, ओरिजिन, के बारे में जानना चाहते हैं? विक्रम दंग रह गया। क्या वह वास्तव में सूर्यगढ़ का राजकुमार था या कहानी कुछ और ही थी? ईशानी की सूचना के बाद विक्रम और उसकी सेना अंधेरी टापू की ओर बढ़ रही थी। लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें स्मृति वन, फॉरेस्ट ऑफ मेमोरीज, को पार करना था। यह जंगल अपनी मायावी शक्तियों के लिए कुख्यात था। यहाँ हवा में ऐसे पराग कण थे जो इंसान को उसके अतीत के गहरे रहस्यों में ले जाते थे। चेतावनी, मानसिक हमले की संभावना। स्थिति, मतिभ्रम, हैल्यूसिनेशन का खतरा।
सुझाव: दृढ़ संकल्प विल पावर मोड सक्रिय करें। जैसे ही विक्रम ने जंगल में कदम रखा, एक घना कोहरा छा गया। उसे सेनापति प्रताप और ईशानी दिखाई देना बंद हो गए। अचानक उसके सामने उसके पिता स्वर्गीय महाराज का साया प्रकट हुआ। विक्रम, तुम सूर्यगढ़ के खून नहीं हो, तुम एक अभिशाप हो, साये ने ठंडी आवाज में कहा। विक्रम का दिल बैठ गया। उसने तलवार उठानी चाही, पर हाथ कांपने लगे। तभी सिस्टम की स्क्रीन लाल होकर चमकने लगी। सिस्टम अलर्ट, यह वास्तविकता नहीं है। सत्य का अन्वेषण करें, अपनी सिस्टम आई को गहराई से स्कैन करें। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी आंतरिक ऊर्जा को एकाग्र किया। अचानक कोहरा छंट गया और उसे अपनी मां महारानी सुलक्षणा की एक धुंधली छवि दिखाई दी। वह एक पालने के पास खड़ी थीं, लेकिन वह पालना महल में नहीं, बल्कि एक दिव्य नक्षत्रशाला ऑब्जर्वेटोरी में था। सिस्टम ने एक प्राचीन फाइल अनलॉक की। गुप्त डेटा लोड किया जा रहा है। सच्चाई: विक्रम सूर्यगढ़ के राजा की जैविक संतान नहीं है। उसे एक गिरते हुए धूमकेतु के अवशेषों से प्राप्त किया गया था। सिस्टम का असली नाम नक्षत्र कमांडर गाइड। विक्रम सन्न रह गया। वह इस दुनिया का था ही नहीं। उसे राजा और रानी ने गोद लिया था क्योंकि वे निसंतान थे। भानु प्रताप को यह सच्चाई पता चल गई थी, इसीलिए उसने इसे अपवित्र बताकर तख्तापलट किया था। तो मैं एक विदेशी हूं, एक पराया, विक्रम ने शून्य में देखते हुए पूछा। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, मेजबान, खून से बड़ा कर्म होता है। आपने इस भूमि की रक्षा की है, इसलिए आप ही इसके असली उत्तराधिकारी हैं। विक्रम जैसे ही इस सदमे से बाहर आया, वह टापू के किनारे पहुंच चुका था। समुद्र से एक विशाल जलदानव क्रैकन बाहर निकला। इसकी भुजाएं लोहे की जंजीरों जैसी मजबूत थीं। ईशानी और प्रताप भी वहां पहुंच गए थे। राजकुमार, हम भटक गए थे, शुक्र है आप मिल गए, ईशानी चिल्लाई। विक्रम की आंखों में अब एक नई चमक थी। उसे अपनी असलियत पता चल गई थी और अब वह और भी शक्तिशाली महसूस कर रहा था। सिस्टम, मेरे नक्षत्र स्रोत स्टार सोर्स का उपयोग करो। नक्षत्र प्रहार स्टार स्ट्राइक सक्रिय। चेतावनी, यह आपकी 90% ऊर्जा सोख लेगा। विक्रम ने अपनी शून्य तलवार को आसमान की ओर उठाया। दिन के उजाले में भी आसमान में तारे चमकने लगे और एक दिव्य रोशनी सीधे उसकी तलवार पर गिरी। उसने एक जोरदार प्रहार समुद्र पर किया। जलदानव एक ही झटके में भाप बनकर उड़ गया और समुद्र के बीचों बीच एक रास्ता बन गया जो सीधे अंधेरी टापू के मंदिर तक जाता था। टापू के शिखर पर कालनेमी और भानु प्रताप एक विशाल हवन कुंड के सामने खड़े थे। कुंड से काले रंग की लपटें निकल रही थीं। बस कुछ ही देर और महाराज, कालनेमी मुस्कुराया। जैसे ही यह नक्षत्रपुत्र विक्रम यहाँ कदम रखेगा, हम उसकी बलि देकर ब्रह्मांड की असीम शक्ति प्राप्त कर लेंगे। विक्रम मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा था। उसके पीछे उसकी छोटी सी वफादार सेना थी। सामने उसका अतीत और भविष्य दोनों खड़े थे। सिस्टम ने अंतिम मिशन जारी किया। अंतिम मिशन, अंधेरे का अंत। शर्त, भानु प्रताप और कालनेमी का वध। इनाम, पूर्ण सम्राट पद और सिस्टम का पूर्ण संस्करण फुल वर्जन। अंधेरी टापू का आकाश अब पूरी तरह काला हो चुका था, जिसमें बिजली की लाल लपटें दौड़ रही थीं। मंदिर के शिखर पर भानु प्रताप एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था और उसके नीचे कालनेमी मंत्रों का जाप कर रहा था। जैसे ही विक्रम ने मंदिर के मुख्य प्रांगण में कदम रखा, सिस्टम ने लाल अक्षरों में चेतावनी दी। चेतावनी, रक्तानुष्ठान पूर्ण होने के निकट है।
स्थिति कालनेमी आपकी नक्षत्र ऊर्जा को खींचने की कोशिश कर रहा है। सुरक्षा उपाय आभा कवच सक्रिय करें। आओ विक्रम, या मैं कहूं, आकाश से गिरे हुए पत्थर के टुकड़े। भानु प्रताप ठहाका लगाकर हंसा। तुमने सोचा कि तुम एक राजा हो? तुम केवल एक जादुई हथियार हो जिसे मैंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जीवित रखा था। कालनेमी ने अपना हाथ हवा में लहराया और अदृश्य बेड़ियां विक्रम के हाथों और पैरों में जकड़ गईं। विक्रम के शरीर से नीली रोशनी निकलकर हवन कुंड की ओर खींचने लगी। ईशानी और सेनापति प्रताप ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कालनेमी ने एक जादुई दीवार खड़ी कर दी। इसे कोई नहीं रोक सकता। आज एक नए देवता का जन्म होगा। सिस्टम का ओवरराइड, सिस्टम ओवरराइड। विक्रम दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसके दिमाग के अंदर सिस्टम की आवाज गूंजी। मेजबान, क्या आप हार मानेंगे? आप केवल एक हथियार नहीं हैं। आप नक्षत्रों के रक्षक हैं। अपनी ऊर्जा को बाहर न जाने दें, उसे अपने अंदर समाहित करें। गुप्त आदेश, सिस्टम ओवरराइड सक्रिय करें। खतरा यदि विफल रहे तो सिस्टम हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। क्या आप जोखिम उठाएंगे? विक्रम ने अपने मन में चिल्लाकर कहा, सब कुछ दांव पर लगा दो। इसे अभी खत्म करो। अचानक मंदिर के ऊपर का आसमान फट गया। एक विशाल प्रकाश स्तंभ सीधे विक्रम के ऊपर गिरा। बेड़ियां पिघलकर गिर गईं। विक्रम के बाल चांदी जैसे सफेद हो गए और उसकी आंखें दो जलते हुए तारों की तरह चमकने लगीं। नया रूप, नक्षत्र सम्राट, सेलेस्टियल एम्परर। शक्ति स्तर अनंत, इन्फिनिट। हथियार, ब्रह्मांडीय दंड, कॉस्मिक सेप्टर। विक्रम ने एक हाथ आगे बढ़ाया। कालनेमी का सुरक्षा घेरा कांच की तरह टूट गया। कालनेमी खौफ से चिल्लाया, यह असंभव है। किसी भी नश्वर, मॉर्टल के पास इतनी शक्ति नहीं हो सकती। विक्रम की आवाज अब गूंज रही थी, मैं नश्वर नहीं हूं कालनेमी। मैं तुम्हारा अंत हूं। उसने एक उंगली कालनेमी की ओर की और एक सफेद रोशनी ने उसे पल भर में धूल में मिला दिया। अंतिम द्वंद्व, विक्रम बनाम भानुप्रताप। भानुप्रताप ने डर के मारे हवन कुंड से निकली काली तलवार उठाई। मैं राजा हूं, मैं नहीं मरूंगा। वह पागलों की तरह विक्रम की ओर झपटा। विक्रम ने अपनी तलवार भी नहीं उठाई। जैसे ही भानुप्रताप करीब आया, विक्रम ने केवल अपना हाथ उसके सीने पर रखा। सिस्टम ने भानुप्रताप के शरीर के अंदर मौजूद सारा काला जादू सोख लिया। भानुप्रताप का शरीर बूढ़ा और जर्जर होने लगा। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे मुझे क्षमा कर दो। विक्रम ने ठंडी नजरों से उसे देखा। क्षमा उसे मिलती है जिसने गलती की हो, उसे नहीं जिसने गद्दारी की हो। विक्रम ने अपनी तलवार से एक अंतिम प्रहार किया और सूर्यगढ़ के सबसे बड़े कलंक का अंत कर दिया। जैसे ही भानुप्रताप मरा, टापू पर छाया अंधेरा गायब हो गया और सुबह की पहली किरण दिखाई दी। सिस्टम की स्क्रीन पर एक संदेश आया, मुख्य मिशन सफल। इनाम, सूर्यगढ़ का सिंहासन और अमरत्व। नया लक्ष्य, विश्व शांति और अन्य ग्रहों की खोज। ईशानी, प्रताप और बाली ने झुककर प्रणाम किया। महाराज विक्रम की जय। विक्रम ने अपने हाथ में चमकते हुए सिस्टम की ओर देखा। उसे पता था कि यह तो बस एक शुरुआत है। अभी कई रहस्य सुलझाने बाकी थे और कई दुनिया जीतनी बाकी थीं।